कनेक्ट विल अपीयर। हाँ हो गया, स्टार्ट। Comments will appear here. Make comment text bigger on screen. Comments will appear here. Comments will appear here. List. Finish button. Comment button. Show safety actions button. Live with people button. Turn flash on or off. Rotate camera through your effect tools button. One viewer. Live. अस्सलाम वालेकुम। माजरत था, थोड़ा लेट हो गया। 9 बजे का हमने टाइम रखा था, लेकिन 9:10 हो गई क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा था। तो बस माजरत खा, टेक्निकल एरर आव आख तम की वजह से। तो बस सठा माजरत खा। तो उम्मीद है कि मीन शक्ल आ सही यवां। यस मीन टेक्निकल टीम सह दप मीन शक्ल सही यवां। तो अगर मीन शक्ल सही यवां तो अस पको ब्रोट। तो अस प्यारो 2-3 मिनट मे बी वारिया 9 बजे स्टार्ट करुन, मगर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमने सोचा था लैपटॉप से हम लाइव आएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और उम्मीद थी कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस हो पाता, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बस माजरत खा 2-3 मिनट प्यारो। तो तम पत गो पन्नस जो हमारा टॉपिक है, जो आज का टॉपिक जो लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने, उस टॉपिक है बह आमुत छुस तह ब्रोट कन। तो उम्मीद तुई बूझू और सह करो डिस्कस। तो अच्छा वुचान लाइव अस कत्या व्यूवर वनकस? चलो 5-6 यन तो अस करो कथ। तो उम्मीद वार वार युस लाइव वनकस वुचान व्यूवर, तो तिम करन सत शेयर त। जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसको साथ साथ शेयर भी करें। तो उम्मीद है मेरी शक्ल सही आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-4 मिनट रुक के हम अपना स्टार्ट करेंगे। अस रुको 2-3 मिनट, तुहद ज़्यादा टाइम खेम न बह। उम्मीद है कि जो देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, इसको शेयर करते जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुन पाए और जो आप लोगों के सामने हम आज जो लेके आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हमें भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो जो हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनके साथ हम लोग जुड़ेंगे। उम्मीद है कि आगे शेयर होता जा रहा होगा, हमारे व्यूवर बढ़ते जा रहे होंगे। आपको पहले ही बताया है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, उस वजह से मैं माजरत खाऊँ, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बस माजरत खा, मे बी बह हेकन तुहद कमेंट रिप्लाई दित कहें, क्या बस नापी ना बस वुचित हेकान कहें। तो तथ खतर बह माजरत खा कि बह हेकन तुहद कमेंट लाइव जवाब दित कह, मगर मेन टेक्निकल टीम दी तुह बराबर जवाब। तो तुहज क्या क्यूरी है, अगर आपकी कोई क्यूरी होगी, जो टेक्निकल टीम है वो साथ साथ जवाब देती रहेगी। तो अभी कितने व्यूवर है हमारे? 3। अच्छा, जुड़ते जा रहे व्यूवर। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम बस 1-2 मिनट में शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, और आप 2 दिन से हम लोग घर में ही बंद है। मैक्सिमम लोग जो वीकेंड कर्फ्यू है उसमें बंद होंगे। उस वीकेंड कर्फ्यू तथ मज आसो घरे बिहत सारी, और उम्मीद है कि घर बिहत करो प्रिकॉशन, क्या बेहतर घरे बिहुन। ज़्यादा ज़रूरी है तेल नेरो मार्केट, तेल नेरो कुन जाए। तो बाकी अगर कम बीमार आस, अल्लाह ताला से करो दुआ तिमन बख्शे अल्लाह ताला शफा। अगर कोई बीमार होगा तो अल्लाह ताला उसको शफा बख्शे, ऊपर वाला उसको शफा बख्शे, उसको ठीक करे और जल्दी तंदुरुस्त करे। तो अर्शद कितने हमारे हैं अभी? 4 है।
अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए 4 के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप जितने 4 हमें सुन पा रहे हैं आप इसको शेयर करते भी जाएंगे। यम तो चोर अस बोजान छु विछान छु तो ये इसको शेयर करते जाएंगे। जेके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, अक्सर बेशतर इसको इस नाम से भी जाना जाता था, ऑल J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। अक्सर इस नाम को लेते थे ऑल J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, लेकिन जो असली जो रजिस्ट्रेशन इसकी है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वो J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के नाम से है और ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। इसकी जो नींव पड़ी है या तो इस वनो फाउंडेशन इसकी पड़ी है, फाउंडेशन जो इसकी पड़ी है वो 1998 से स्टार्ट हुआ है। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुलाम मोहम्मद लोन साहब जो लोकोमोटर डिसेबल थे, जो कि घरों में जाके अपना गैस जो डिलीवरी है वो देते थे। जिसमें पतमिस वीडियोस मन से उनके युस गुलाम मोहम्मद लोन सोब यम कोपार रोजान वल नियर अबाउट वनकस 80+ आसान तम। अल्लाह ताला थन तिमन सेहतियाब, क्या तम बीमार पतमन दोहन मज। अल्लाह ताला थन तिमन सेहतियाब, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे क्योंकि वो बीमार थे। जो J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के फाउंडर है, पहले सदर रह चुके हैं, जिन्होंने इसकी नींव, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन क्या है, ये किस लिए काम करता है, किन के लिए काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों उनके दिमाग में ये ज़रूरत आई कि हम J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करें, क्यों इसका बॉय लॉज बनाए, क्यों हम लोग एसोसिएशन को आगे लेके जाएं। ये एसोसिएशन को इसलिए बनाया गया था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आप लोगों को पता है अल्लाह के बगैर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन तब भी J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की पहली फुर्सत में पहला यही होता है मोटिव कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग हैं, उनके फलाह बहबूदी के लिए आवाज़ उठाई जाए, उनके एजुकेशन के लिए बात की जाए, उनके राइट्स फॉर के लिए बात की जाए, उनके सोशल जो बाउंडिंग है उसके लिए बात किया जाए और उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें भी उनको सपोर्ट करे और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का, यानी कि पैरों पे खड़ा होने का मतलब ये है कि वो अपने हाथों से कमाए, वो खुद भी कमाए, वो खुद कमाए और कमा के घर वालों को भी दे, यानी कि अपना रोजगार भी करे और रोजगार से अपने घर को भी चलाए। हम जब बात करते हैं 2000 में रजिस्ट्रेशन इसकी हुई, जो कि 14 अगस्त इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मैं माजरत खाऊँ, थोड़ा जुकाम लग रहा था मुझे, तो इस वजह से माजरत खाऊँ, तो थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। तो जो मैं कह रहा था 2000 में जब इसकी नीम रजिस्ट्रेशन हुई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो इसके काम काज है वो ऐसे शुरू हो गए कि ये प्रोटेस्ट करने लगे, हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे, हम लोग डिफरेंट जगहों पे सामने आने लगे, क्योंकि पहले ही इसमें मीडिया का बड़ा सपोर्ट रहा। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी 2000 में था, वो इसमें बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। तब तो मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का होऊंगा, तो उस समय 2000 की बात है। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था एसोसिएशन क्या होती है, क्या नहीं होती है, 3rd या 4th में पढ़ रहा हूँगा। तो जब वो एसोसिएशन को मतलब जो हमारी हिस्ट्री है, जो मैंने सुना है अपने सीनियर से, खासकर जो इसमें मोस्ट सीनियर अभी हमारे पास है रशीद भट्ट साहब, अब्दुल रशीद भट्ट साहब, जो कि इसके फाउंडर भी है, गुलाम मोहम्मद लोन साहब के साथ रहे भी है और अभी स्टेट प्रेसिडेंट भी है, और पूरी बागदौड़ उन्हीं के हवाले है 2011 से, क्योंकि 3-4 बार इलेक्शन हुआ और वो बिला मुकाबला पास हुए।
तो जब 2000 में ये स्टार्ट हुआ तो आगे आगे काम होते गए। ऑफिस 2-3 जगहों पे रहा, कभी इखराजपुरा में रहा, कभी जवाहर नगर में रहा, और साथ साथ हमारा बैंक अकाउंट भी खुला है जेके बैंक में। 2001-2002 की बात है जब हमारा अकाउंट खुला था। और जो बायलॉज है वो पहले ही आपको मैंने बताया था, वो 1999 और 2000 में बने थे और रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो जब ये रजिस्ट्रेशन चलती गई और भागदौड़ आती गई, और रशीद साहब कभी बीच में इसमें जनरल सेक्रेटरी, कभी स्टेट प्रेसिडेंट, तो आते गए 2010-11 तक। 2010-11 में जब थोड़ा सा इनकलाब आया तो एसोसिएशन ने ये स्टेप उठाया, जिसकी मेज़बानी, जिसकी निगरानी अब्दुल रशीद भट्ट साहब कर रहे थे, जिसमें पहला स्टेप ये उठाया गया कि क्योंकि जो अब्दुल रशीद भट्ट साहब है वो खुद कुलगाम से है, यानी कि 130-140 किलोमीटर दूर श्रीनगर से वो रहते हैं, कुलगाम अहमदाबाद में, तो उनको वहां से आना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा मैं अगर दूर से हूँ, मेरे जितने बहुत लोग होंगे जो श्रीनगर में आते होंगे किसी न किसी काम से, चाहे गवर्नमेंट काम से, चाहे किसी भी जरिए हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी काम से जो पर्सनल डिसेबिलिटी है, तो क्यों ना एक लंगर स्टार्ट किया जाए। तो 2011 में जब ये लंगर स्टार्ट हुआ, जिसको हम मेस भी बोलते हैं, तो विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लिया गया किसी भी डिसेबल से, वहां डिसेबल रहते गए। और ये जो इदारा है, ये इदारा लोगों के मुआवनत से, लोगों की मदद से चलता है। कैसे चलता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बारे में लोग नहीं जानते, इस वजह से हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा कि नहीं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का काम क्या है। तो जब ये चीज आती गई 2011 में, जो ये किया गया, 2013 भी गया, 2014 में सैलाब आया। जो हमारा लास्ट ऑफिस था 2014 में, वो बसन बाग में था। नई सड़क उसको बोलते हैं, बसन बाग काका रोड। वहां पे 2 मंजिल एसोसिएशन के पास थी और 2 मंजिल में रहते थे। और कम से कम बोला जाता है, जो एफआईआर भी कटी है, 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 2-3 लाख रुपए लोन भी थे एसोसिएशन के, जो बैंक से, जेके बैंक से निकाले थे। और धीरे धीरे वो फिर लोन भी खत्म किया गया। लेकिन वहां पे कंप्यूटर भी, कहते हैं कि कंप्यूटर भी 10-12 थे, कम से कम जो बिस्तर वगैरह है, रजाई वगैरह, वो भी बहुत थी। तो वो सैलाब की वजह से, जो फ्लड आया था, उसकी वजह से वो पूरा खत्म हो गया, वो बचा नहीं पाए। तो फिर उसको देखते हुए फिर रशीद साहब ने, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं था, अकाउंट ऑलरेडी लोन पे था, अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि वो पहुंच गए दौलताबाद नियर मस्जिद शरीफ के पास, जहां हमारा अभी हेड ऑफिस चल रहा है। वो वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां कम से कम 15 कमरे लिए, और जिसका रेंट कम से कम 30,000 रुपये था। उन्होंने बोला नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। वो पुराना मकान था लेकिन ठीक ठाक था, 15 कमरे थे, बड़ा मकान था, तो 15 कमरों का घर था। तो वहाँ पे स्टार्ट किया ऑफिस, हेड ऑफिस। तो धीरे धीरे जब ऑफिस स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि 2011-2012 में ही जो रिसिप्ट बुक है वो बांटी गई। उस रिसिप्ट बुक से कलेक्शन होता गया, यानी कि जो हमारा रोजमर्रा का खर्चा चल रहा था उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा, क्योंकि जितना आपस में हो सकता था, चाहे रशीद साहब थे या जो उस समय खिदमत गुजार थे, जो वहाँ खिदमत करते थे, वो लोग आपस में जोड़ते थे, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ते गए, लोग ज़्यादा जुड़ते गए। तो जब ये चीज़ हुई तो रिसिप्ट बुक जो है एसोसिएशन के पास, जिसके कुछ हो सकता है आप लोगों में से भी किसी लोगों ने देखा होगा कि रिसिप्ट बुक लेके हमारे जो पर्सनल डिसेबिलिटी बंदे होते, जो हमारे वॉलंटियर है, जो वहाँ दुकानों पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से फंड कलेक्शन करके लाते हैं। तो
वो खाली यही चाहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का फ़ायदा हो। तो जब ये चीज़ हुई 2014 में, यानी कि 2014 नवंबर दिसंबर में, वहाँ हमारी एक तरह से ट्रांसफ़र कहिए नापुरा दौलताबाद नियर मस्जिद शरीफ के पास, तो स्टार्ट हुआ फिर से स्ट्रगल, यानी कि कर्जा चढ़ गया क्योंकि बैंक का भी लोन था, 2-3 लाख बैंक के भी थे, और जो भी बाकी सामान अब लाया गया वो धीरे धीरे नया सामान लाते गए ऑफिस के लिए, और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उब्दुल रशीद भट्ट साहब का है, जो उन्होंने जितना उनसे हो सका उस समय उतना उन्होंने किया, और अभी भी जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, और आगे आगे गए। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्टों में भी ऑफिस खुलने लगे, अनंतनाग में भी ऑफिस खुल गया, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में भी ऑफिस खुल गया, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी ऑफिस खुल गए, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में भी ऑफिस खुल गया, कुपवारा में भी ऑफिस खुल गए, यानी कि हर कोई लगभग डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है कुलगाम में खुल गया, शुपियन में खुल गया, पुलवामा में खुल गया, तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर हुए। और जैसे जम्मू में हमारा जो ये है, जो हम कनेक्ट है, वो J&K हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ है। तो जब हम आगे बढ़ते गए 2015 के बाद 2016 का आपको पता है, फिर से एक और बुहरान आया, जो हम सब लोगों को पता है, हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कश्मीर से बाहर लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, 2012 में 8 अक्टूबर को बुरहान वानी हुआ था इनकाउंटर, तो उसके बाद कम से कम जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने कंटिन्यू बंद रहा था, कम से कम 4 महीने कंटिन्यू बंद रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, पूरा शटडाउन था, पूरा कश्मीर जो था वो एक तरह से एक तरह से क्या पूरा बंद था, पूरा एकदम सन्नाटा था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन करे क्या, मकान वाले, घर वाले का किराया भी देना था, जो मकान वाला था जहां हम रहते थे, किराया भी था, तो उसी को देखते देखते, यानी कि नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा फिर चलना स्टार्ट हुआ। तो उसी बीच हमारे भट्ट साहब को एक बंदे से मुलाकात हुई, तो वो सोपोर का रहने वाला है, तो उन्होंने बोला क्यों ना हम सोपोर और बारामूला में कटिंग टेलरिंग सेंटर स्टार्ट करें। और ये एक रेवोल्यूशन कदम था एसोसिएशन में। ये 2017-18 की बात है, जब उन्होंने सोपोर में एक सेंटर खोला, सोपोर बाईपास रोड पे, जहां पे 10 लड़कियों को, जो डिसेबल लड़कियां बिलो पॉवर्टी लाइन या ऑर्फन एज, यानी ऑर्फन, जिनका किसी का बाप नहीं है, या किसी के दोनों माँ बाप नहीं है, या बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी 10,000 से कम जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन आता था, उनको या पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमने सिखाना शुरू कर दिया। तो ये 2017-18 की बात है, और थोड़ा रेवोल्यूशन आता गया, और 2019 में इससे भी बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। 2019 में हमने स्टार्ट करने से पहले एक और बड़ा कदम उठाया, जिसमें हमने पहले बारामूला में एक क्रिकेट हुआ था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का था, और उसके साथ ही साथ 2018 में नाथ कंपटीशन हुआ था, जो पहला इंक्लूसिव नाथ कंपटीशन हुआ था इंफॉर्मेशन हॉल में, जो आज मुझे अभी तक याद है, जो 10 जून था तब हुआ था, तब जाके हुआ था, जो इंफॉर्मेशन हॉल है ऑडिटोरियम का, वहाँ पे हुआ था। और 20-21 रमज़ान था कि 26 रमज़ान था, तो तब ये नाथ कंपटीशन हुआ था। फिर 31 दिसंबर 2018 में एक और नाथ कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमें बड़ा साथ उसमें दिया था हिजाज बावन, जो है हिजाज अहमद बावन, जो सिक्किम श्रीनगर में काम करते हैं। उन्होंने बड़ा उनका कॉर्पोरेट था, या जो पहला हमारा नॉर्थ कंपटीशन हुआ था, मुश्ताक अली सर का बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हमें बड़ा साथ दिया था। तो उसके बाद जो 31 वाला हुआ था,
तो तब हमारे साथ अल्फा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बड़ा सपोर्ट था मेहरान सर का। तो उसके बाद जो 31 के बाद हमारा 2019 में हमारा जो स्टार्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हमने किया था 28, 29 और 30 जून को। ये पहला ब्लाइंड क्रिकेट था J&K में, पहली बार हुआ था, जिसमें कम से कम 4 टीमें थी और 4 टीमों में कम से कम 50 से 60 विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे। और ये DPS श्रीनगर के अंदर किया गया, DPS श्रीनगर जो अथवाजन में है वहां पे किया गया। तो उसके बाद जब ये हुआ, साथ ही साथ हमने जब 2017-2018 में मेरी भी एंट्री हुई एसोसिएशन में, मैंने जब एंटर किया एसोसिएशन में, तो मैंने सोचा इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी खासकर ब्लाइंड लोगों के लिए होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, मोबिलिटी, ब्रेल। और हमने 2019 में ही मैलवेश्वरम एक जगह है तमिलनाडु में, जहाँ पे हमने वर्कशॉप अटेंड किया था। जो वर्कशॉप इंटरनेशनल ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को थी। हम लोग यहाँ से कम 4-5 लोग गए थे, जो टीम गई थी। तो हमें वहाँ से उन्होंने बोला था कि आपको हम ब्रेल कुरान देंगे, आप वहाँ पे ब्रेल कुरान की पढ़ाई स्टार्ट करो, और बच्चों में जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनमें ब्रेल कुरान तकसीम करो। साथ ही साथ जब ये चीज़ होती गई, तो मैं 1-2 मिनट रुकूंगा, मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूँगा अगर किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ बताएं। ये कह रहे हैं कि हमने अभी रेज और वॉइस की थी अगेंस्ट जो PWD की जो है ना वो जो एज है जो 40 पे आ रही है, तो सुशवनम दबान से क्या ऐसे रेज क्या तस खतर वॉइस करन अस क्या मिला रिलैक्सेशन 43 ठीक है। और बस ये बाकी वन बाकी दपान तुलो वॉइस तुलान मगर सनान ब्रोट कुन कहीं। बेशक मा बे क्वेश्चन अस कत्या व्यूवर वनकस वुचान। अच्छा ठीक। तो चलो युस कथ गई, यानी कि वॉइस रेज गई न 40 to 43, बिजती एसोसिएशन न अकिस नफरस पे चलान की, या 2 नफरन या 3 नफरन पे चलान की। ये तुम एसोसिएशनस मज, जब आप एसोसिएशन में आएंगे, 1 या 2 बंदे से एसोसिएशन नहीं चलती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सबको पता है। जब आप आएंगे एसोसिएशन में, रेज क्यों नहीं होगी? वॉइस हम रेज करते हैं जितना हमसे हो सकता है। हम हर समय 3 दिसंबर हमारा ब्लैक डे, हम कभी 3 दिसंबर सेलिब्रेट करते ही नहीं है। 2000 से मैं देख रहा हूँ, जब मैं छोटा भी था, 2010 से मैं एसोसिएशन के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, लेकिन मैं देखते आ रहा हूँ कि 3 दिसंबर कभी भी सेलिब्रेट J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन नहीं करती है। कभी भी किसी भी और कहीं पे भी ये नहीं होता है कि J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, हमें बुलाया जाता है, हमारे साथ कोलैबोरेशन होती है, लेकिन हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ 3 दिसंबर उसी के लिए होता है। दिवाली, जैसे हमारे रशीद साहब बोलते हैं अक्सर बेसर, ईद दिवाली तभी होती है जब आपके घर में चूल्हा जलेगा। जब आपके घर में चूल्हा नहीं है, जब यानी कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ईद दिवाली आपके लिए कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है, जब हमारे पास राइट्स नहीं है, यानी कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट में आए, जैसे कि आपने अभी बात की कि 43 तभी होगा मेरे भाई मेरी बहन, ये तभी पॉसिबल है जब हम एक जगह पे यूनाइट होंगे, जब हम एसोसिएशन को अपना ज़्यादा सपोर्ट देंगे। एसोसिएशन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अभी मैं जिस चीज पे आऊंगा आप अभी सुनेंगे कि एसोसिएशन को कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने कम है। क्योंकि एसोसिएशन खाली एक कैटेगरी को नहीं देखती है, या ब्लाइंड कैटेगरी को, या लोकोमोटर नहीं। एसोसिएशन में 21 कैटेगरीज आती है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हमें बोलता है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1998 बोलता था, यानी कि 7 कैटेगरी। हम पहले 7 कैटेगरी के लिए बात करते थे, लेकिन एक्ट अब जो आया हम पूरी 21 कैटेगरी के लिए बात करते। हम जॉब्स की बात नहीं करते, हम एजुकेशन की, हम हर किसी सेक्टर की बात, हम खाली जॉब के लिए नहीं बोलते, हम एजुकेशन का भी बोलते हैं, हम रिहेबिलिटेशन का भी बोलते हैं, हम लोन्स का भी बोल रहे हैं। साथ साथ मुझे एक और चीज बात यहाँ पे आई, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि लोन, मैं साथ ही आप लोगों को बताऊंगा, मैं अबरार अहमद हूँ। आप लोगों को जो बता रहा हूँ, मैंने अपना नाम नहीं बताया, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो। मेरा नाम अबरार अहमद है, और मुझे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो जो मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि लाइक और शेयर प्लीज़ करें, और हमारे जो ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, उनको भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हमारा जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन फेसबुक पेज भी चल रहा है, जिससे आज अभी मैं लाइव हूँ, आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे आप ये वीडियो को हो सकता है आज या कल देख पाएंगे। जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का इंस्टाग्राम का पेज भी है, हो सकता है आप उस पर भी आज या कल में देख पाएं, या देख पा रहे होंगे अभी। हमारा जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का ट्विटर हैंडल भी है, हो सकता है वहां पे भी आपको ये लिंक मिले। हमारी वेबसाइट भी है www.jkhca.org, और जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, 9086000399। तो ये साथ साथ मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सुन पाए। तो हमारे पास अभी कितना टाइम है? अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए बस 5। ठीक है, तो अभी मैं जल्द पैचअप करने के पे आ जाऊंगा, क्योंकि पैचअप हो जाएगा। तो हमारे पास 5 मिनट रह गए। तो मैं ये बता रहा था 2019 में, जब 2017-18 में मैं एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हुआ। कैसे हुआ ये दीगर सवाल है, मैं कभी इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो जब मैं ज्वाइन हुआ तो हमने यही सोचा था कि सेंटर एक स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह के मदद से और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हुआ कि सेंटर हमने स्टार्ट किया। और जो 29 फरवरी 2000, 29 फरवरी 2020 को, यानी कि 2020 29 फरवरी को, जो उस समय के डीसी सजाद ये थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय गजम्फर अली थे म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर, वो थे उस समय। और भी हमारे एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट साहब थे। तो जो डीसी श्रीनगर थे उस समय के, वो आए थे, तो उनके थ्रू हमने इनॉग्रेशन किया था। तो ये 10 कमरों की पूरी बिल्डिंग है। इसका कम से कम 40,000 रेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। 40,000 नियर अबाउट रेंट है इसकी। और इसमें कम से कम हमने पीछे एक ग्रुप जो ट्रेन हुआ वो 10 बच्चों का था, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे, जिनको हमने कंप्यूटर, ब्रेल, कुरान और मोबिलिटी हमने बताई थी, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी बताया था। लेकिन कोविड की वजह से कभी इंस्टीट्यूट बंद किए जाते हैं, कभी हमारे पास फैकल्टी नहीं थी, लेकिन पिछले सितंबर से हमारे पास फैकल्टी भी है। हमारे ब्रेल कुरान हमने ऑनलाइन बच्चों को स्टार्ट भी किया है। तो जो 2020 में इस चीज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आपको पता है कोविड की वजह से फिर से प्रॉब्लम हुई, एसोसिएशन फिर से लॉस में हुई। पिछले 2 साल से एसोसिएशन लॉस में चल रही है। कम से कम अभी एसोसिएशन का जो आउटस्टैंडिंग, जो हम कह सकते हैं एक तरह से लायबिलिटी जो एसोसिएशन के ऊपर लोन है, वो कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में है।
आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन तब भी एसोसिएशन चल रही है और अल्लाह के बदौलत आप लोगों के दुआ से, लोगों के मदद से एसोसिएशन चल रही है। जो एसोसिएशन का एक्सपेंडिचर है वो नियर अबाउट 1,50,000 to 2 लाख के ऊपर है, लेकिन इनकम हमारी 1 लाख से भी ऊपर नहीं है। आप आइए एसोसिएशन में, आप लोग जुड़िए एसोसिएशन के साथ, वॉलंटियरली जुड़िए, अपना अतिया जो भी आप लोगों को देना हो आप दे सकते हैं। और जे&के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन में जब बात हुई थी 2021 में हमने जो ये बच्चे थे, हम एक दो बच्चों को दे रहे थे ये टेलरिंग मशीन जो मैंने बताया था, सोपोर और बारामूला में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको हमने टेलरिंग मशीन दी थी। टेलरिंग मशीन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दी थी। और जब 2021 में हमने 12 नवंबर को हमने कम से कम फिर 15 से 20 मशीनें दी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी। किसी से हमने कोई कॉस्ट नहीं लिया था और जो हमारा वादा था वो हमने पूरा किया। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनें फराम की और वो मशीनें वो अपने रोज़गार अभी कमा रहे हैं, यानी कि अपना खुद उनका यूनिट स्टार्ट हुआ है। वो कम से कम जितने भी हमने 15 से 20 लोगों को दिया है वो मशीनें दी है। और इसके साथ साथ हमने 5 से 8 लोगों को कंप्यूटर भी दिया जो विजुअली इम्पेयर्ड है, 100% ब्लाइंड है। तो हमने उनमें से 5-8 लोगों को कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया जो जितना हमारे पास आता है। और 300-350 हमने फूड किट्स भी अभी तक दिए। जितना हमारे पास आता है हम देते जाते हैं, लेकिन हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं है। जब तक इसमें एसोसिएशन में वॉलंटियर नहीं होंगे, जब तक एसोसिएशन में फाइनेंशियल हेल्प नहीं होगी, तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी कहा आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी का कोई कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, किसी की कोई क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स पे डाल सकता है। और हमारे नंबर भी है, मैंने जैसे बताया। हमारी वेबसाइट या हमारे हेड ऑफिस नापुरा दौलताबाद में भी आप आ सकते हैं। और इंशाल्लाह हमने ये सीरीज़ जो है ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे आज मैंने एसोसिएशन के बारे में बताया। इसमें कुछ चीज़ें रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा उस पर। और जैसे भी 43 की बात हुई थी, आप मेरे भाई मेरे बहन आप एक बार आइए एसोसिएशन में। जो हमारा मेमोरेंडम हम लोग देते हैं गवर्नमेंट तक, जो हम पहुंचाते हैं बार बार, आप देखिए कि उसमें लिखा हुआ है, बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि 40 से 43 हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लिखते, लेकिन आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट बहुत कम सुनती है क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं है। हमें यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है और यूनाइट होने के लिए एसोसिएशन का अम्ब्रेला से बेहतर और कोई अम्ब्रेला नहीं लगता है मुझे उम्मीद है आप लोग जो जितने भी लोग होंगे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। इसको आगे से आगे बढ़ाएंगे, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे एसोसिएशन की मदद हो। एसोसिएशन का जो अभी एक्सपेंडिचर है वो भी पूरा हो जाए। एसोसिएशन में जो हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, आए दिन हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें मदद मिले, आप लोगों का ताउन मिले, आप लोगों का की हेल्प मिले। जिस तरीके से भी अगर आप पैसों के तरीके से हेल्प नहीं कर सकते, हमारे सोशल मीडिया इनको फॉरवर्ड कर दीजिए। हमारे पास वहाँ पे आके रहिए, खाना पीना सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपका। वॉलंटियरली आप हेल्प कीजिए। एसोसिएशन में बहुत काम है, बहुत चीज़ों पे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो ज़्यादा है, इनकम कम है। तो इस वजह से आप लोग आएंगे, हमारा सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमें अपने कमेंटों से, अपने लाइक से नवाजेंगे और अपनी दुआओं में भी हमें याद रखेंगे। तो हमारी अकाउंट डिटेल भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। किसी को अगर कोई अत्या देना हो, जैसे हमने पीछे जो उम्मीद थी हमें कि हमारा जो 7,70,000 यानी कि जो एम्बुलेंस के लिए हमने फंड रेज किया था वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ। मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि अभी उसमें से 5 से 6 हज़ार रुपये टोटल आए हैं हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि इसको भी, क्योंकि एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है एसोसिएशन को, और एसोसिएशन में आए दिनों कॉल आती रहती है और अभी कोविड भी बढ़ रहा है,
तो उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का आपको पता ही है कि कितनी दिक्कत आती है। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आप उस कॉज को भी आगे लेके जाएंगे, और जो एसोसिएशन के बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, और एसोसिएशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो एसोसिएशन के साथ मेंबरशिप भी हमारी आप ले सकते हैं, आप एसोसिएशन में आ सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। अगर मेंबर आप है भी नहीं तब भी आप रह सकते हैं। और हमारी एसोसिएशन में आपको जुड़ना हो तो आप नापुरा दौलताबाद नियर मस्जिद शरीफ के पास आएँ, जो श्रीनगर में है। और जो मोबाइल नंबर है 9086000399 पे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, इंस्टाग्राम JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, यूट्यूब JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, ट्विटर हैंडल JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, और हमारी वेबसाइट www.jkhca.org, या हमारी मेल ID handicaped handicaped@gmail.com, या support@jkhca.org, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडीज है। इनमें भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि एसोसिएशन को अभी जो टीम है वो छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है। हमारे पास जो मेंबर्स है वो नियर अबाउट 30,000 to 40,000 मेंबर्स है जो रजिस्टर्ड है एसोसिएशन के पास। और जो एक्टिव मेंबर्स है वो कम से कम 500 से लेके 1,000 के बीच में हमारे पास मेंबर्स है। और जो मेंबरशिप हमारे पास होती है वो दो तरह की होती है, एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वॉलंटियर होते हैं हमारे साथ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आप लोग आएंगे हमारी एसोसिएशन में, हमारा हौसला अफजाई करेंगे और हमारे कॉज को आगे लेके जाएंगे। तो हमारा कोई कमेंट है? हेलो, फारूक अहमद मलिक साहब छ दोनों RT हैंडीकैप्ड ये टीचर हज तो ये रेगुलर गोमुत कह ठीक बस बाकी वार टाइम गोमुत तो सैलरी ते वोचमस कहीं थी। अकि लट अगर ये रब्त कर एसोसिएशन नंबरस पे या तौर है कि अगर आप आ सकते हो आप एसोसिएशन पे आइए, और या आप नंबर पे भी बात कर सकते हैं। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कोई कितना व्यूअर्स व्यूअर अर्धा व्यू अच्छा, तो कोत वो टाइम अगर किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सह हेके जल्दी जल्दी बनित, सह हेके नंबरस पे तो कॉल करे, नंबर गए शेयर, अकाउंट डिटेल तो गए शेयर, कंस पनो अतियात सदका ज़कात खैरात कह किसी को भी कोई अतियात सदका ज़कात खैरात देना हो तो वो हमारे अकाउंट नंबर पे दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ऐसे चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, जिससे हम वीडियो क्वालिटी को, और ये भी बताइए कि वीडियो में आपको बोर तो नहीं हो रहे, अगर बोर हो रहे तो आपको क्या चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, हम वैसे वीडियो आपके लिए लाएंगे। लेकिन उम्मीद है जितने भी हम वीडियो लाएंगे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी रिलेटेड होंगे और एसोसिएशन के रिलेटेड होंगे, JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के रिलेटेड या पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिलेटेड होगा। तो यही उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मुझे यहाँ बियर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। viewers. Shadow Islam. List. Make comment text. Live. 17 viewers. Shadow Islam. Aftab Yalam. Arsalan. Urshid Amir. Minister Hussein. Sticker. Button. जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसको लाइक शेयर ना भूलिएगा। तो गड कर तो लाइक तो शेयर तो स्थिति चलो, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। उम्मीद है आप हमारी टीम को हमें अपने दुआओं में याद रखेंगे। Make comment text. Live. 7 viewers. Effect tools. Button. Rotate camera. Turn flash on or off. Live with people. Button. Show safety action.
Comment button. Finish button. Comment but finish button.